नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के जिला कलेक्टर कार्यालय, जहां ब्यावर अधिवक्ता द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। तो किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है, तो आइए जानते हैं अधिवक्ता सर। क्या नाम है सर आप? सुनील कौशिक एडवोकेट। सर, किस विषय को लेकर आपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया? देखिए, अधिवक्ता परिषद जो है राजस्थान चित्तौड़ प्रांत जिला न्यायालय का ब्यावर द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। उसमें 10 तरह की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए वो ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम इन सारी मांगों के बारे में राष्ट्रपति को आपके पत्र को प्रेषित कर देंगे। उसमें प्रमुख ये है कि न्यायपालिका के अंदर जितनी भी पारदर्शिता ला सकते हैं वो पारदर्शिता लाई जाए। उनके सदस्य, उनके परिवार के सदस्य जो भी उसमें उनकी बेंच में और उनमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी नियुक्तियां वगैरह हैं वो कॉलेजियम प्रणाली जारी रह सकती है, बशर्ते उसमें पारदर्शिता लाई जाए। कुछ पारदर्शिता नहीं है, इसलिए उसमें विशेष करके हमने जोड़ लेके पारदर्शिता के बारे में कहा। एक नया कानून लाया जाए जिसमें न्यायपालिका में नियुक्ति और आचरण की निगरानी की प्रक्रिया, यानी हर चीज़ का सुपरविजन न्यायपालिका में हो, ऐसी कोई पारदर्शिता के लिए कोई वो निगरानी वो बनाई जाए। न्यायपालिका की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उसके अलावा मेरा ये कहना है कि ये समिति का गठन जून 2025 से पहले संभव नहीं है। तब भी उच्च न्यायालय के विरुद्ध शिकायतों को स्वीकार किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी बाधाएं हटाई जाए। पहले ये हुआ करता था कि हमको थ्रू एक चैनल जाना पड़ता था, लेकिन आजकल अब सीधी डायरेक्ट हम इसको कंप्लेंट उसकी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ये कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद 3 वर्षों का कूलिंग पीरियड अनिवार्य हो, और यदि आवश्यक हो तो सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियां और मध्यस्थता की निर्धारित करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाए। अभी तक वैसा चल रहा था, उनमें काफ़ी अमेंडमेंट की जरूरत है। भविष्य में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ एक ही सेवानिवृत्ति आयु के अधीन होनी चाहिए। उच्च न्यायालय और इसमें एज का डिफरेंसेस था, उसको हमने कहा कि उसी के अनुसार होनी चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश और उनके परिजनों की संपत्ति की जानकारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर वर्ष इसको बाकायदा उसके अंदर रिले किया जाए, ताकि ईच एंड एवरी एडवोकेट एंड अदर हाई कोर्ट जजेस वो जान सकें कि अमुक जज की अमुक संपत्ति यहाँ पर है। इसको मतलब वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। फिर उसके बाद प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय से नियुक्त किए जाए, ताकि किसी तरह की वो नहीं रहे, इसमें पारदर्शिता रहेगी। अगर अन्य न्यायालय से आके राजस्थान हाईकोर्ट में करेंगे तो नेचुरली फिर जितने भी जो उसको उस भाषा में क्या कहते हैं अपन, अप्रोच नहीं कर पाएंगे उन जजेस में अपन। तो इसलिए ऐसी नियुक्तियां की जाए। न्यायपूर्ति MN वेंकट सलैया के समय ये काफ़ी हद तक लागू की गई थी, लेकिन आजकल तो यहीं से प्रमोट कर दिया जाता है, यहीं से ट्रांसफ़र दोनों बेंचों में कर दिया जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा चेंजेस लाने के लिए किया जाए। हमको उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको आपके राष्ट्रपति को भिजवा देंगे और आपकी मांगों को सहानुभूति विचार किया जाएगा।